जयप्रकाश नारायण पटना हवाई अड्डा से मैं प्रियेश सिन्हा आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, सूरत और सीरत दो ऐसे शब्द हैं जिनमें शब्द मात्र का फर्क है और अगर इनमें व्यवहारिक जीवन में ज्यादा अंतर आ जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और इस तथ्य को आज बदलते दौर में लोग समझ पा रहे हैं। मानसिकता उनकी बदल रही है। किसी को भी सिर्फ सूरत नहीं देखना बल्कि सीरत का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। और सासू माँ तो खासकर इस बात का ख्याल रखने लगी हैं बहुरिया चूज करने में, बहुरिया पसंद करने में। आज के बिग बहुरिया हैं जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत हैं ही साथ संस्कारों में भी उच्च विचार रखती हैं। तो आइए मिलते हैं आज के बिग बहुरिया आरती शर्मा जी से। बालाजी नगर खगौल सगुना मोड़ पे पटना में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे रहती हैं बिग बहुरिया आरती शर्मा जी। हमारी मुलाकात उनसे होगी, लेकिन उनसे मिलने से पहले हम उनके पड़ोसी से मिलेंगे और पड़ोसी से जानेंगे कि पड़ोसी उनके बारे में, उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। साथ ही साथ गेम भी खेलना है, उपहार भी देना है। तो ये तमाम काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल होता है एक प्रोफेशनल लाइफ को और एक मतलब आपके फैमिली को बैलेंस करके चलना, लेकिन अगर आपकी फैमिली अच्छी हो, सपोर्टिव हो, तो उतना मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी सासू माँ, उनका बहुत सपोर्ट रहता है मुझे। जब भी मैं जाती हूँ ऑफिस वगैरह में, अगर मैं जाती हूँ तो मैं फ्री माइंड से काम करती हूँ। बिग बहुरिया आरती शर्मा जी के पड़ोसनों के साथ मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले तो इनका परिचय कराऊंगा। तो मेरे दाएं तरफ हैं, एकदम से उदासी से मुंह लटका हुआ है इनका, ऐसा लग रहा है मुंह गिर जाएगा इनका, इतना उदास है आप। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। रूनी देवी। मेरा नाम किरण है। मेरा नाम माया। तो माया जी और रूनी जी, मुझे आप लोग बताएं कि आरती जी आप लोगों को कैसी लग रही हैं? आरती जी बहुत अच्छी हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, पड़ोसी के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। और उनकी सासू माँ जो ललसा देवी हैं, वो भी बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं। सासू माँ बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं, बहुत ही समझदारी से, मतलब कोई भी समस्या होती है तो उसका निदान वो बता देती हैं। और बहू बहुत ही तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत ही अपनी राय देती है। तो नेचुरली दोनों ही बहुत अच्छे हैं। व्यवहार अच्छा कर सब साथ में करते हैं। बहुत नीचे है, बहुत अपना बन के हम रहते हैं। अपना बन के रहते हैं। हाँ। अपनापन है इस परिवार में। हाँ, बहुत है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पड़ोसनों ने जो बताया है वो हम भी पता लगाएंगे जब आरती जी से हमारी मुलाकात होगी, उस परिवार से हम मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जो गेम खेलना है वो गेम खेलते हैं पड़ोसनों के साथ में। आप लोगों को एक गेम पूरा करना है 1 मिनट के अंदर, और गेम है बिस्किट खाना है आप लोगों को। लेकिन आप दोनों ने नहीं खाना, क्योंकि बिस्किट की जो है संख्या कम है। एक ने खाना है, एक ने गिनना है। 1 मिनट तक का ये काम होगा। और गिनती में कोई ऐसा नहीं, पार्टनर को जिताने के लिए आप लोग ज्यादा गिन लें, मैं भी देखूंगा। ठीक है? तो एक ने गिनना है, एक ने खाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप में कौन खाएगा, आप में कौन गिनेगा? आप खाएंगे। किरण जी खाएंगी। आप दोनों में? ये खाएंगे। रूनी जी खाएंगी। रूनी जी तो लग रहा है खा के आएंगे घर से। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। वाह, आप लोग खा सकते हो, बात नहीं है। और गिनते रहना, गिन। ये दूसरा है, ये तीसरा आप ठूस रही है। देखिए, खिलाना है, ठूसना नहीं है। आप ठूसने पे आ गई हैं एकदम से। किरण जी चबाएं, दांत चलाएं तेजी से, खाएं। एकदम कुर्रम कुर्रम बिस्कुट है। कुर्रम कुर्रम बिस्कुट की आवाज भी आ रही है। कुर्र 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 चल रहा है मामला। खाना है एकदम, हाँ एकदम खाएं। रूनी जी आप तो खाएं, आप तो एक साथ 2 लेके खाएं, 3 खाएं। माया जी खिलाएं, आप हंसे ना, खिलाएं, पुस्टअप करके खिलाते जाए, गले के नीचे उतारते जाए। जीतना है आपको। 1 मिनट का गेम भी है। ऐसा लग रहा है एकदम सगी बहन आपको खिला रही है बिस्कुट, उपवास तोड़ा रही है आपका। समय समाप्त। तो ये बिस्किट खाने के कंपटीशन में सासू माँ की टीम और बहुरिया की टीम में, बहुरिया की टीम ने 6 बिस्किट खाए हैं। माया जी आपने 6 खिलाया अपने पार्टनर रूनी जी को। और इधर किरण जी आपने 8 बिस्कुट खा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस वजह से सासू माँ की टीम विनर होती है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए अब इनसे पूछते हैं सॉल्यूशन मीटर के बारे में। किरण जी, आप बताइए कि सॉल्यूशन मीटर में आप अपना वोट किसको देंगी? सीरियसली मैं बहू को दूंगी। प्रभावित तो दोनों के बातों से होती हूँ, लेकिन एक्चुअली में मेरी बेस्ट फ्रेंड वो है, बहू है, इसलिए मैं अपना वोट बहू को ही दूंगी। पहले तो सास से हम लोग का जान पहचान था जी। बहू आई, उन्हीं से हम लोग ठीक हैं। तो सासू माँ आपकी पहली मोहब्बत है। हाँ।
दोनों के थे। तो ये वोट भी गया सासू माँ को, और इस तरह से सासू माँ के पास हैं 2 वोट, बहुरिया को मिले हैं 3 वोट। सॉल्यूशन मीटर में बहुरिया विनर होती हैं। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों में आरती कौन है? मैं हूँ अच्छा जी। तो आरती जी आज के बिग बहुरिया हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है। तो कॉल तो मैंने भी की थी बिग बहुरिया के लिए। कॉल आपने भी किया था? जी। आपका क्या नाम है? श्वेता नारायण सिंह शाही। आप दोनों एक ही घर में रहते हैं? अच्छा, बड़ी बहुरिया छोटी बहुरिया? जी मैं बड़ी हूँ, ये छोटी हैं। ओहो, तो कोई बात नहीं, आया तो मैं आप ही लोगों के घर हूँ, कोई बात नहीं है। कांग्रेट्स थे। आज आपका फोन लग गया, कल आपका फोन लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। डेफिनेटली चलें। वेलकम। बिग बहुरिया आरती शर्मा जी के घर पे मैं आ गया हूँ, उनके पूरे परिवार के संग मैं खड़ा हूँ, सबका परिचय कराऊंगा। आप हैं घर की छोटी बहुरिया, आपसे तो गेट पे मुलाकात हुई। श्वेता जी, हाँ जी। आपके बगल में है सासू माँ, आप दोनों की सासू माँ। माँ जी को नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लालसा देवी। लालसा देवी। और कब से इनकी सासू माँ है आप? 3 साल से। 3 साल से बड़ी वाली बहुरिया बड़ी की। वाली छोटी वाली बहुरिया की अभी तो 6 माह हुआ है। 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने में इन्होंने बिग बहुरिया को फोन लगा दिया था। बगल में है आप दोनों के ससुर जी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विजय नारायण सिंह। डॉक्टर विजय नारायण सिंह। और क्या करते हैं डॉक्टर साहब? मैं मगध विश्वविद्यालय सेवा में हूँ क्या? और अभी पटना में पोस्टेड हूँ। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में विभागाध्यक्ष हूँ। क्या बात है। और ये जो गोद में है घर के छोटे चिराग, क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिद्धार्थ नारायण सिंह। और आपके पतिदेव कहाँ हैं? ऑफिस में मीटिंग होने की वजह से उनको जाना पड़ा। अच्छा, वो इस वजह से यहाँ नहीं है। तो दोस्तों, ये है वो परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है, मिलना है, बातें करनी है आरती जी आपसे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज सॉल्यूशन मीटर में बहुरिया ने बाजी मारी है, और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए अब आरती जी से बातें करते हैं और जानते हैं कि अपने परिवार को कैसे चला रही हैं। बिग बहुरिया आरती शर्मा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। आरती जी, कब शादी हुई आपकी? 2011 में। 2011 में आपकी शादी हुई। उस वक्त कहाँ थी आप? मैं यहीं पटना में थी। पटना में ही आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने 10th तक दिल्ली में किया है। उसके बाद 10+2 मैंने पटना से किया। अच्छा। देन ग्रेजुएशन भी मैंने यहीं से किया। एक्चुअली 2006 में मेरा जॉब लगा था, तब हम लोग जयपुर में थे। 2008 में फिर यहाँ पर मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाया। क्या करती थी आप? मैं आर्मी के अंदर मिलिट्री एक्सचेंज है, उसमें एज ए ऑपरेटर मेरा ट्रेड है, मैं काम करती हूँ। करते हैं, अभी छोड़ा नहीं आप? नहीं, बिल्कुल। अभी तो जस्ट 8 साल ही हुआ है काम करते हुए, और 60 साल तक करना है मुझे काम। तो ये सारी जिम्मेवारियां कैसे निभा पा रही हैं? क्या अभी एक घर की जिम्मेवारियां भी जुड़ गई हैं आपके साथ? बहुत मुश्किल होता है एक प्रोफेशनल लाइफ को और एक मतलब आपके फैमिली को बैलेंस करके चलना। लेकिन अगर आपकी फैमिली अच्छी हो, सपोर्टिव हो, तो उतना मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी सासू माँ, उनका बहुत सपोर्ट रहता है मुझे। जब भी मैं जाती हूँ ऑफिस वगैरह में, अगर मैं जाती हूँ तो मैं फ्री माइंड से काम करती हूँ। घर में वो हैं तो मैं फ्री माइंड से अपना काम करती हूँ। उसके बाद आने के बाद फिर मैं अपना घर का काम देख लेती हूँ। हाँ, निश्चिंत हो जाती। बिल्कुल। बहुरिया को किसी भी ससुराल में सबसे बड़ी परेशानी होती है तो क्या होती है? मेरे मन में था कि पता नहीं जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह के लोग होंगे, मतलब मैं वहाँ पे कैसे रहूँगी, किस तरीके से एडजस्ट करूँगी, कोई मुझसे खुश होगा, मतलब मेरा जो बिहेवियर है, आदतें हैं जो, वो लोगों को अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी। बहुत तरह की बातें थी, मतलब कंफ्यूज काफ़ी रहते थे कि क्या होगा। मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। कितने लोग हैं मेरी फैमिली में? मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, देन मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा एक छोटा सा बेटा है 2.5 साल का। पति के बारे में क्या सोचा एक्चुअली था? मैंने कोई अंदाजा नहीं लगाया था, मैं बिल्कुल ब्लैंक होकर के आई थी यहाँ पर। मतलब कोई इमेज बना के मैं ना आऊँ यहाँ पर, क्योंकि इमेज आप बिना साथ में रहे आप इमेज नहीं बना सकते। हाँ, मैंने सोचा वहाँ जा करके ही खुद देख लेते हैं, खुद देखते हैं कि क्या है। देन उसके बाद आए। सबसे पहला सामना तो हस्बैंड के साथ था। उनके बारे में बताएं, वो कैसे हैं? बहुत ही एकदम जॉयफुल नेचर है उनका, बहुत ही एकदम कूल रहते हैं, हंसते रहते हैं। इनफैक्ट मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, हर वक्त मजाक करते रहते हैं। मैं कहती हूँ ऑल टाइम मजाक मत करिए। तो उनका ऑल टाइम मस्ती मजाक आपको कभी कभी परेशान कर देता है? मैं कभी कभी मैं कहती हूँ कभी सीरियस भी रहना चाहिए, बट वो ऑल टाइम हंसते रहते हैं। वो सीरियस चीज़ों को भी मजाक में लेते हैं। हाँ, इनफैक्ट वो यहाँ पर काफ़ी वेट कर रहे थे आप लोग का, बट मीटिंग आ गई उनकी, इसलिए वो चले गए। अदरवाइज वो कह रहे थे कि मैं तो बहुत एंजॉय करने वाला हूँ, बट वो नहीं कर पाए। ये मुझे बताइए कि फिर पतिदेव ऐसे मिल गए हैं, बाकी परिवार के लोगों का हेल्प कैसा रहता है आपके काम में?
सारी चीज़ों में? बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताएं, मदर इन लॉ तो मतलब मम्मी से ज़्यादा मैं उनकी बात सुनती हूँ। मम्मी कभी कभी कंप्लेन करती है कि तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, मम्मी की मदर इन लॉ की ज़्यादा सुनती हो। फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ कंप्लेन उनको करती हैं कि आप बेटों से ज़्यादा अपनी बहुओं को मानते हैं। तो बहुत अच्छा है। क्या क्या बातें उनसे आपको सीखने को मिला जो आप उनसे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गई कि आप मम्मा से ज़्यादा उनको सुनती हैं, उनकी बात मानती हैं? बहुत शांत हैं, हर चीज़ का मतलब पैनिक बहुत जल्दी नहीं होती हैं। कोई भी अगर कोई काम बिगड़ता भी है तो उसको बहुत कूल एंड काम तरीके से उसको सॉर्ट आउट करती हैं। उनका कहना यही है कि जो काम बिगड़ गया वो बिगड़ गया, अब उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो सोचती हूँ कि मतलब इतना उनके अंदर कहाँ से धैर्य आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब गुस्सा तो मैंने कभी उनको देखा ही नहीं, स्पेशली मुझ पे तो कभी नहीं। क्या क्या आदतें, क्या क्या हॉबीज आपकी यहाँ बदल गई? ऐसे कुछ खास तो नहीं है, मैं बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत सिंपल हूँ। मतलब जो पेरेंट्स को अच्छा लगता था, कोशिश करती थी कि मतलब जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी थी तो कोशिश करती थी कि जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है वो ना करूँ। तो सेम ऐसे ही जब मैं यहाँ पर अपने ससुराल में आई तो कोशिश करते हैं कि वैसे ही रहें, जो मेरे पेरेंट्स को या जो मेरी सासू माँ को या जो मेरे फादर इन लॉ को जो पसंद है वैसा ही करें। बट कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। तो इतना प्यार मिल रहा है, कभी ऐसा हुआ कि बिना वजह आप कोई वजह ना रहा हो और रूठ के मायके चले गए कि यार थोड़ा मनाए ये लोग? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसी शरारतें नहीं की? कभी नहीं। आप भी हस्बैंड को थोड़ा बहुत धमकी देते हैं, बट धमकी देती है ना। चलिए, फिर इस परिवार में आकर आप लोगों से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी की बात है। मैं मिलना चाहूँगा आपकी सासू माँ से भी कि इतना सपोर्ट कैसे कर पाती हैं और ये जो धैर्य है उनमें, ये धैर्य कैसे उन्होंने गेन किया है, कैसे उन्होंने पाया है। एक तपस्या है धैर्य। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये जानेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज के बिग बहुरिया हैं आरती शर्मा जी, उनकी सासू माँ के साथ बैठा हुआ हूँ लालसा जी। माँ जी, ये नाम किसने रखा? मेरे पिताजी ने। पिताजी ने नाम रखा लालसा, लेकिन बहुरिया ने बताया कि लालसा को कोई लालसा नहीं, बल्कि बहुत धीरज है, बहुत धैर्य है। वो पिताजी का लालसा था कि मेरे घर में पिता की लालसा थी कि एक लड़की हो। अच्छा। हमसे 3 बड़े भाई हैं। अच्छा। मैं छोटी हूँ। अच्छा अच्छा। चौथा नंबर। तो ये चौथे नंबर में उनको लालसा था कि हमें लड़की हो। जी जी जी। तो वही में इस वजह से नाम रखा गया। हाँ, क्या बात? इसी वजह से नाम रखे थे। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 76 में हुई थी। आपको कैसे सास ससुर मिले थे? सास ससुर पहले के जमाना में जो सास ससुर रहते थे वे थे अच्छे थे जी। लेकिन अब हम लोग जैसे परिवार के साथ रह रहे हैं जी। उस प्रकार वो लोग नहीं रहते थे। उन लोग में अनुशासन ज़्यादा घर के भी जो पहले का जो सास लोग रहती थी लेकिन कड़क नहीं थी जी। कुछ सताती थी नहीं थी हम लोग को, अच्छी थी। लेकिन पहले का जो सास का जो नियम होता है घर में को नियम से फॉलो करने वाली उन्होंने करवाया। हाँ, करवाया। तो अब जब आपकी बहुरिया आई हैं तो कितना जमाना आप बदला हुआ पाती हैं? हम दोनों बहुरिया को बेटी के समान जानते हैं। बेटी घर में कुछ भी करे माता तो उसका कुछ नहीं लेती है, कभी हुआ तो गुस्सा भी कर देती है लेकिन हम गुस्सा भी नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि गुस्सा बहुत कम करते हैं, बस उन्हीं पर सही में हम गुस्सा उन्हीं पर करते हैं। ना हम अपने बेटा लोग को कभी डांटते हैं ना बहू को डांटते हैं। जी। इनसे गलतियां भी होती है तो आप इन्हें नहीं डांटते हैं? नहीं, समझा देते हैं प्यार से। आई लोग समझ जाती हैं। जी जी। तो घर में बहू है बेटा है तो कभी कुछ बोल देना होता है। ये बताइए कि दोनों बहुरियां हैं, दोनों 2 तरह की नेचर की होंगी, दोनों एक साथ रहती हैं? हाँ, रहती हैं लेकिन अभी छोटी वाली तो कम रही है। पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, कम रही है मेरे साथ, लेकिन अभी तक तो ठीक है। 2 बहुएं लाई, दोनों फिर अपने अपने काम में लगी हुई। आपके पास कोई बैठता नहीं है, गप मारने के लिए कोई सहेली नहीं है? वो मेरा बाबू है सिद्धार्थ के साथ आप लगी रहती हैं? बस कुछ छोटा मोटा काम रहता है घर को करते हैं। बहुरिया ने एक और बड़ी अच्छी बात बताई आपके बारे में, किसी चीज का काम जितना भी बिगड़ जाए आप टेंशन नहीं लेते। ये लोग आपस में जो टेंशन में रहते हैं तब ये बात बोलते हैं, अब आगे का सलूशन खोजिए। जी। कोई सामान बिगड़ गया, बच्चा गिर गया तो ये लोग अपने आप में आप किसको दवा करवाइए, डॉक्टर भी ले जाइए, कौन गिराया कैसे गिरा उन सब बातों को छोड़। हाँ, चाहे कोई सामान भी बर्बाद हुआ तो। आज के हिसाब से, आज के डेट से सासू माँ बहू के बीच में एक ट्यूनिंग अच्छी बनी रहे, परिवार अच्छा से चले, उसके लिए बाकी लोगों को भी आप देखती होंगी। उस हिसाब से अगर कोई बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगी?
क्या आप राय मशवरा देना चाहेंगे आज की बहुओं सास को? मैं जो चाहती हूँ जी। वो मेरी बहुरिया करती है जी और इसी से वो समझ गई है मेरी सासू जी क्या चाहती हैं। जी। मैं भी उसकी राय में रहती हूँ, जो चाहती है वो करती हूँ। चाहते जहाँ पूरी होती है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा कहना है सासू माँ का। तो मैं मिलना चाहूँगा आपके दोनों बहुओं से और ससुर जी से भी। तो आइए मिलते हैं घर की दोनों बहुओं के साथ में और ससुर जी के डॉक्टर विजय जी के साथ में बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, बहुएं जब आई इनको क्या समझाया, क्या बताया अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों सबसे के बारे पहली बात में? तो ये कि मैं पहली बार दोनों बहुओं से जब भी बैठी हुई थी जी। तो एक चीज़ मैंने स्पष्ट कर दिया था। अब पता नहीं संयोग से बेटी मुझे नहीं है, तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि बहू और बेटी दोनों तुम लोग हो। और तब ये पिता के रूप में देखो, ससुर के रूप में देखो, तब एडजस्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कोई भी परेशानी हो स्पष्ट रूप से बताओ, तो फिर कोई झिझक नहीं रहेगा। और मैं समझता हूँ किसी के चलते दोनों बड़े आराम से बढ़िया से एडजस्ट किए। दोनों बहुएं आप लेके आए जो एक प्रोफेशनल जॉब में भी कार्यरत हैं, एक प्रोफेशनल पढ़ाई भी कर रही हैं। तो ऐसा है कि वो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हम ये सोच करके नहीं लाया था कि प्रोफेशनल थोड़ा सा कुछ एक ऐसा शब्द हो जाता है। मैं एक अच्छे इंसान के रूप में दोनों को ढूंढा था। जी जी। कोई जॉब वगैरह जॉब कोई ऐसी नहीं है कि ये भी नहीं है कि ये कोई ये पढ़ने एमटेक करने के बाद ये कोई जॉब करे। जी जी। ये कोई मस्ती है, इस पर भी मैंने कभी दबाव नहीं बनाया तुम जॉब में रहो, इच्छा है करो, न मन है छोड़ दो। जी जी। तो ये तुम्हारे ऊपर ये है, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो। तो इसलिए ऐसा है कि दोनों को जो मैं लाया ऐसा देखा दोनों में एडजस्ट करने का गुण है और अच्छे हैं दोनों। जब मिले थे आपसे तो इन्होंने क्या सवाल पूछा था आपसे पहली बार जब मुलाकात हुई थी? तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछा था, सिर्फ आशीर्वाद दिया था जी और मुझे बुक दी थी। जी। और पापा जी मतलब यही चाहते थे, क्योंकि वो एक प्रोफेसर के तौर पे एक किताब अगर आपको दी जा रही है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। तो बस यही था। आपको भी बुक मिली थी? हाँ जी, सेम बुक मिली थी आप दोनों को? मुझे तो रामायण की मिली थी। आपको रामायण मिली थी? आपको? जी। आपको भी रामायण मिली थी? और साथ में स्मॉल स्टोरी बुक्स भी मिले थे। रामायण आपने क्या सोच के दिया था? रामायण ये सोच के दिया था कि सीता का कुछ ऐसा चरित्र था, या जितने पात्र हैं सबका एक आदर्श चरित्र उसमें पेश किया गया है। उससे कुछ समझे सीखे, ससुर का क्या रोल है, सास का क्या रोल है, बहू की क्या रोल है, बेटी की क्या रोल है, ये समझे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने संस्कृति से एक लगाव रहे। आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आरती जी और श्वेता जी, ससुर जी की सबसे बड़ी विशेषता आप लोगों को क्या लगती है? आपको क्या लगती है? सोचना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों में तब तक आप सोचे तो श्वेता जी से पूछ लेता हूँ, आप कौन सी बातों से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे दूसरे पापा हैं। मतलब कि जैसे मेरे पापा वैसे मेरे ससुर जी। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मतलब मेरे पापा नहीं है। जो बात मैं अपने पापा से बोल सकती हूँ वो मैं इनसे ही बोल सकती हूँ। लेकिन मैं इतना बहुत ज़्यादा फैमिली में रही भी नहीं हूँ, शुरू से बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है रिश्तों की। और ससुराल की भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो वो भी इतनी समझ नहीं है। लेकिन जितनी भी समझ आई मुझे अब तक, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने ससुराल में आई हूँ। मुझे जैसा वहाँ मिला वैसा यहाँ भी मिल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं। बहुत अच्छी है, लाइक मेरी बड़ी दीदी, ठीक है, इन्होंने कभी कुछ नहीं, मतलब बहुत मानते हैं मुझे। बहुत अच्छा लगा और दोनों बहुएं बड़े मज़े से हैं यहाँ पर। और मैं श्वेता जी एक बार पुनः आपको एमटेक की पढ़ाई के लिए आगे के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। घर में आपको पूरा ऐसा प्यार मिल रहा है और रिश्तों को आप बखूबी समझेंगी, धीरे धीरे समझ जाएंगी। और आरती जी का पूरा सहयोग है और ये सहयोग है इस परिवार की वजह से, डॉक्टर साहब की वजह से। इन्हीं शुभकामनाओं में लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी आरती जी की सासू माँ भी। देखते रहें बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज के बिग बहुरिया हैं आरती शर्मा जी, उनके परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ। माँ जी, बहू के आने के बाद से आपके घर में क्या क्या बदल गया है? बदल गया है कि सुबह सब लोग उठ जाते हैं। पहले सोए रहते थे? जैसे लेट होता था, लेट लोग को जाना होता था। जी जी। अब सुबह ही चली जाती है तो कुछ नाश्ता बनाती है किचन में। जी। किस दिन पूरा करती है, किस दिन पूरा नहीं होता है तो हम जाके पूरा करते हैं। आप दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होता कि कौन बनाएगा नाश्ता? नहीं, कोई कंपटीशन? कोई ना, कोई बना ले। जो खाली है, जिसके पास समय है वो जाके सुबह सुबह कोई ड्यूटी में थोड़े लगा रहता है, सब लोग नहीं, ये चली जाती है। लेट होने लगता है ना, जिसे बच्चा संभालना भी होता है
बच्चा उठ गया, बच्चा रोने लगा तो छोड़ के चली जाती है किचन में। तो जाके हम पूरा करते हैं, नहीं तो बच्चा संभालते हैं। एकदम तो से सुबह में 10:30 दिन का ड्यूटी रहता है तो पूरा नाश्ता बना के जाती हैं। दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ और बाबू को संभालती हूँ। समय नहीं मिल पाता है। अब जो सीखना है सासू माँ से वो आप लोग कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं सीख पा रही है, मानती हैं इस बात को? पर जो मेरी सासू माँ है इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जी। मतलब ये हर चीज़ में एकदम एक्सपर्ट हैं। तो खाना बनाना हुआ, प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है? नहीं, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस ये बनाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाती है। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इनसे कुछ सीखा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। खाना बनाना आपने बेसिकली अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख लिया? खाना बनाना मुझे आता था, बट ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और ऐसी ऐसी वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बनाती हैं। और स्पेशली इनका गुलाब जामुन बहुत अच्छा रहता है और अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। इनफैक्ट हम लोग कभी बैठते हैं तो मजाक में बात करते हैं कि चलो हम लोग एक बिजनेस करते हैं और उसमें हम लोग अचार का बिजनेस करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बनाती हैं। फिर बाहर करिएगा मतलब क्या बोलेंगे, क्या करते हैं तीनों घर में बैठ के अचार डालते हैं। लेकिन अगर ये चल पड़ा तो फिर कोई बहुत बढ़िया बात है, तो बढ़िया बिजनेस है। लेकिन मेरा प्रश्न इस तरफ से था कि जहाँ आप खाना के तो बहुत सारे वैरायटीज को आप सीख गए हैं, लेकिन माँ जी के पास में जो हमारे कल्चर का जो ट्रेडिशन है, जो पर्व त्योहार मनाने का तौर तरीका है, किस पर्व में किस तरह के गहने पहनने, किस तरह से व्रत रखना है, क्या गीत होते हैं, वो अगर चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे आप, तो आने वाले जनरेशन को आप कैसे सिखा पाएंगे? मैं अपनी सासू माँ के साथ ही रहती हूँ, तो जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, सब देखते हैं किस तरीके से ये करती हैं, इनफैक्ट पूछते हैं, बताती हैं। लेकिन गीत वगैरह का तो कभी ये भी ज़्यादा उस मसले तक नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो डेफिनेटली माँ जी, आप कभी भी इनकी सासू माँ बन के नहीं रही, माँ बन के रही, यही इस परिवार की सबसे अच्छी बात है। और बहुरियाओं के जो चेहरे पे रौनक है इसी वजह से भी है। सासू माँ और बड़ी बहुरिया आरती जी के साथ में खेलते हैं एक छोटा सा राउंड, रिश्तों को सुलझाएं, जहाँ पे श्वेता जी आपको एक दूसरे के जवाब जो देंगे ये सुनना है गौर से। अगर पहले से मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो मालूम पड़ जाएगा आपको। आइए खेलते हैं। सबसे पहले आरती जी मैं आपसे पूछूंगा, पहला प्रश्न है, आपको बताना है सासू माँ के बारे में कि सासू माँ का फेवरेट टाइम पास क्या है? सिद्धार्थ के साथ सबसे ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, तो सबसे फेवरेट टाइम पास उनको सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड करना लगता है। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। सासू माँ का मायके कहाँ है? कुरकुरी। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? हाँ। आपसे आखिरी प्रश्न है आरती जी, आप बताइए कि माँ जी बहुत सारे वैरायटी बनाती हैं खाने की, इनका पसंदीदा खाना क्या है? आलू पराठा। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। अब बारी है माँ जी आपकी। पहला प्रश्न है आपसे, आपको बताना है कि आपकी बहुरिया कौन से देवी या देवता की पूजा करती हैं? अभी तो ये पूजा नहीं करती है। नहीं करती हैं? नहीं करती। क्या ये जवाब सही है? सही है। दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है कि आपकी बहू का पसंदीदा व्यंजन क्या है? कचौड़ी और चाय। क्या ये जवाब सही है आरती जी? सही है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि आपकी बहुरिया के साथ में आपने पहला कौन सा व्रत किया था? तीज। सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। बहुत खूबसूरत तालमेल है आप लोगों के बीच में, और इस खूबसूरत तालमेल पे हम आपको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, और बधाइयों के साथ में देते हैं बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए सासू माँ और बहुरिया को थोड़ा सा परेशान करता हूँ। 30 सेकंड का एक छोटा सा गेम खेलते हैं इनके साथ, जहाँ एक और उपहार हम इन्हें देंगे। सासू माँ और बहुरिया के साथ एक छोटा सा गेम हम लेके बैठे हुए हैं, जहाँ अब हमारे साथ में आरती जी की छोटी बहन वो भी जुड़ गई हैं, और यहाँ एक छोटा सा गेम है सासू माँ और बहुरिया के बीच में, जहाँ पे आप एक जज की भूमिका में हैं। 30 सेकंड का ये गेम है। 30 सेकंड में सासू माँ और बहुरिया ने चूड़ी पहनने हैं। जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ पहन ली वो विनर हो जाएंगे, और आपको देखना है कि ये एक साथ 2 चूड़ी ना पहने, और लास्ट में काउंटिंग भी देनी है। ओके, तो ये गेम खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 चूड़ी पहनना तो आते ही होगा। 1 2 3 एंड गो। बस बहुरिया ने पहले उठा लिया, तब आप कोई चूड़ी वाला चूड़ी लेके नहीं आया, तुरंत निकल जाएगा ये समय। 30 सेकंड का गेम। चूड़ी टूटी, पहली चूड़ी टूटी बहुरिया के हाथ में। माँ जी के हाथ से कोई चूड़ी टूटी है, लबलब तबदब तबदब पहनने जा रहे हैं। एक बार में एक ही चूड़ी पहननी है। समय होता है समाप्त, रुक जाए और काउंटिंग करा दें। मीनू आप काउंट कर लें। यस,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 है माँ जी के हाथों में और आपके हाथों में है 6, 7. 7। तो बहुरिया आरती ने पहने हैं 7 चूड़ी 30 सेकंड में और सासू माँ ने 30 सेकंड में 10 चूड़ियां पहनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जी। कह रही है मैं तो और चढ़ाता हूँ। माँ जी को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। जिस भी घर में बहुरिया को सम्मान मिले, उनकी चाहतों का पूरा ख्याल रखा जाए, फिर कोई ऐसा कारण नहीं कि बहुरिया भी उस परिवार के संस्कृति को, संस्कारों को अपनाते हुए आगे बढ़े। देखें, बहुरिया एक वृक्ष की तरह है जो खुद धूप सहते हुए छांव देती है अपने परिवार को। अगर इसको काटेंगे तो फल से भी जाएंगे, थल से भी जाएंगे और आने वाले कल से भी जाएंगे। बिग बहुरिया आरती जी और उनके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आपसे वादा है कि आपसे एक बार पुनः मुलाकात करूंगा आपके चहेते कार्यक्रम बिग बहुरिया के साथ, एक नए परिवार के संग, एक नई बहुरिया के संग। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना आशीर्वाद हमें दें और देखते रहें बिग बहुरिया, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं आपके अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।